हेलो गाइस, वेलकम टू पीएस स्टडी। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को 4% से बढ़ा करके 4.40% कर दिया है। तो हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि आरबीआई क्या है, यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई के क्या कार्य होते हैं, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है। ये सारी टर्म है वो बैंक से संबंधित है और भारत के हर एक आम नागरिक को ये बात पता होनी चाहिए कि हमारा जो सिस्टम है, हमारे जो आसपास, यानी कि हमारे जो हमारा सिस्टम जो कार्य करता है वो किस तरह से करता है। ठीक है, तभी तो जब नागरिक एक्टिव रहेंगे तभी तो जो हमारा सिस्टम है वो एक्टिव रह पाएगा। ठीक है, तो आप सभी को ये जानना चाहिए। ठीक है, फिर देखेंगे सरकारी प्रतिभूतियाँ क्या होती हैं। सरकारी प्रतिभूतियाँ, जिन्हें इंग्लिश में गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं, ये क्या होती हैं। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि अभी रेपो रेट को बढ़ा दिया है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा मार्केट पर, ये देखेंगे हम। ठीक है, तो पहला है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। आरबीआई की स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई अंग्रेजों के टाइम पर स्थापित हो चुकी थी। ठीक है, यानी कि अंग्रेजों के टाइम की बैंक है। अब हम देखते हैं कि बैंकों की स्थापना कैसे होती है। यानी कि अगर आपके पास भी करोड़ों रुपए हैं तो आप भी आरबीआई से मान्यता ले सकते हैं बैंक खोलने की, तो आप भी बैंक खोल सकते हैं। ठीक है, तो आरबीआई बैंकों की स्थापना ऐसे होती है। अब आरबीआई के कार्य क्या हैं, हम देखेंगे। अब आरबीआई के कार्य, पहला होता है ये बैंकों की बैंक होती है। यानी कि भारत में जितनी भी बैंक, प्राइवेट, सरकारी, वाणिज्यिक, जितनी भी कमर्शियल बैंक कार्य करती हैं भारत में, प्राइवेट हो या सरकारी, सभी को मान्यता देती है। ठीक है, यानी कि सभी का रजिस्ट्रेशन आरबीआई के पास होता है। ठीक है, उनके आरबीआई इनके रूल रेगुलेशन बनाती है, तो आरबीआई द्वारा बनाए गए रूल रेगुलेशन सभी बैंकों पर लागू होते हैं। तो पहला हो गया बैंकों की बैंक, दूसरा हो गया सरकार की बैंक। आपने आपने सुना होगा भारत सरकार की बैंक। ठीक है, आरबीआई। ठीक है, तो ये भारत सरकार की बैंक हो गई। ठीक है, फिर है फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन करना। इसका काम होता है, जैसे आपने देखा होगा जितनी भी स्ट्रॉन्ग मुद्रा होती है विदेश की, डॉलर आपने सुना होगा, उसको मेंटेन करके रखती है। फिर होता है मॉनेटरी पॉलिसी जारी करना। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा जारी की जाती है, जिसमें 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी का काम होता है बाजार नियंत्रण। ठीक है, ये करना। तो पहला तो हो गया मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। फिर नेक्स्ट हो गया मुद्रा जारी करना। यानी कि अगर 1 रुपए के नोट को छोड़ दें, यानी कि 1 रुपए का जो सिक्का होता है उसे वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है, उसे छोड़ के जितनी भी मुद्रा होती है वो आरबीआई के द्वारा ही जारी की जाती है। ठीक है, तो यानी कि मुद्रा जारी करना, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी जारी करना, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, भारत सरकार की बैंक के रूप में कार्य करना, लिक्विडिटी फ्लो बनाए रखना, महंगाई नियंत्रण करना और बाजार पर नियंत्रण रखना, ये सभी क्या है, आरबीआई के कार्य हैं। गाइज, मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है, तो ये हो गए आरबीआई के कार्य। अब हम देखेंगे रेपो रेट क्या होता है। उससे पहले हम देखेंगे सरकारी प्रतिभूतियां, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गाइज, अगर भारत सरकार को पैसे की आवश्यकता होती है, यानी कि पैसे के लिए वैसे तो सरकार हर साल बजट जारी करती है। ठीक है, 1 फरवरी को बजट जारी करती है, बट अगर मान लो कि सरकार को इससे अलग जितना भी उसे पैसा चाहिए उससे अलग उसे तत्काल आवश्यकता पड़ जाती है, ठीक है, पैसे की, तो वो कहाँ से लेगी। तो उसके लिए सरकार है वो प्रतिभूतियां जारी करती है। यानी कि अगर हम देखें तो सरकार को पैसे की आवश्यकता है तो वो पैसे ले कहाँ से, तो वो जाती है बैंकों के पास, आरबीआई के पास जाएगी, एसबीआई के पास जाएगी, यानी कि और भी बैंकों के पास जा सकती है। हम उदाहरण लेते हैं कि वो एसबीआई के पास गई है पैसे लेने के लिए। ठीक है, भारत सरकार, अब वो जब उसके पास, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो सरकारी बैंक है एसबीआई, तो भारत सरकार जितना पैसा चाहे उससे निकाल सकती है। भारत सरकार मतलब केंद्र सरकार। ठीक है, तो केंद्र सरकार जितना पैसा चाहे निकाल सकती है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके भी रूल रेगुलेशन है। जिस तरह से हम बैंक में अपना कार्य कराने जाते हैं, वैसे ही भारत सरकार भी उसी तरह से अपना एक लॉ फॉलो करती है। ठीक है, तो उसी तरह से वो भी उससे पैसा लेती है। अब जब वो एसबीआई के पास पैसा लेने गई तो एसबीआई कहेगी कि हमें कुछ आप सिक्योरिटी तो दो कि आप हमारा पैसा इतने परसेंट दर पर इतने समय बाद लौटा दोगे। ठीक है, क्योंकि अभी सरकार है। ठीक है, सरकार हर तरह की होती है, सरकार देश को बर्बाद भी कर देती है और सरकार देश को बना भी देती है। तो इसी के लिए क्या है कि जो एसबीआई है, ठीक है, हम उदाहरण लेके चल रहे हैं कि एसबीआई के पास गई,
तो एसबीआई है वो क्या मांगेगी, उससे सिक्योरिटी मांगेगी। तो अब भारत सरकार क्या करेगी, भारत सरकार एक पत्र पर लिखकर यानी कि एक पेज पर लिखकर उस पर लिख देगी कितने कितने समय बाद और कितनी दर पर वो उसे पैसा वापस कर देगी। तो एसबीआई जो पैसा देती है भारत सरकार को, ठीक है, वो किस वादे पर देती है, वो एक पेज पर लिख कर देती है भारत सरकार कि हम इतने दर पर और इतने समय बाद आपके पैसे को वापस कर देंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिभूति, सरकारी प्रतिभूति कहते हैं, यानी कि वादा कहते हैं। सरकार के द्वारा एसबीआई को ये वादा दिया गया है कि हम इतने समय बाद और इतने परसेंट पर आपको ये धन है वो वापस कर देंगे। तो एसबीआई क्या है, भारत सरकार को पैसा दे देगी, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को हम इस प्रतिभूति के बदले भारत एसबीआई ने भारत सरकार को पैसा दे दिया। और जो ये पत्र था, ठीक है, जो ये वादा पत्र था, इसी को हम क्या कहते हैं, सरकारी प्रतिभूति कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको समझ में आ गई। अब मान के चलो कि अब रेपो रेट क्या होता है हम ये देखेंगे। अब रेपो रेट होता है यानी कि जो आरबीआई है, एसबीआई को पैसे की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, यानी कि अब एसबीआई क्या है, कोई भी कार्य होता है वो क्या होता है, छोटे पैसे से हम बड़ा पैसा करते हैं, तो कुछ पैसा हम लोन लेके भी करते हैं, ठीक है। तो हमने मान लो कि एसबीआई ने क्या किया, एसबीआई को पैसे की ज़रूरत है, वो और पैसा बढ़ाना चाहती है अपने पास, तो वो क्या करेगी, वो आरबीआई के पास जाएगी। और आपको पता ही है बैंकों का कार्य का हो क्या होता है, एक की टोपी दूसरे के सर रखनी होती है। यानी कि मैं बैंक के पास पैसा जमा करने गई, यानी कि एसबीआई के पास पैसा जमा करने गई, तो वो ऐसा तो है नहीं कि मेरे पैसे को अपने पास जमा करके रखेगी, किसी को नहीं देगी, क्योंकि उसको तो अपना पैसा डबल करना है ना। यानी कि मेरे से पैसे लेगी तो मेरे पैसे को वो किसी दूसरे को देगी, वहां से दुगना ब्याज लेगी, जिससे मेरा पैसा चुकाएगी और वो अपना प्रॉफिट रखेगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, बैंकों का कार्य यही होता है कि एक की टोपी दूसरे के सर, इस तरह से वो बैंक कार्य करती हैं। अब मान लो कि एसबीआई अपना व्यापार बढ़ाना चाहती है, ठीक है, तो अब वो क्या करेगी, अब उसे और पैसे की जरूरत है, तो वो आरबीआई के पास गई कि साहब हमें कुछ पैसे दे दो, ठीक है। अब आरबीआई कहेगी कि भाई मुझे कुछ सिक्योरिटी दो, आप, मैं किस आधार पर तुम्हें पैसे दूं। तो जो एसबीआई को जो सिक्योरिटी मिली थी, प्रतिभूतियां मिली थी, सरकारी प्रतिभूतियां, वो उनको लेके जाती है कि आप इनको रख लो, क्योंकि ये तो सरकार का वादा है, तो सरकार का वादा तो झूठा नहीं हो सकता ना। तो जब भी हमारे पास पैसा आ जाएंगे हम आपको पैसा लौटा देंगे। तो फिर वो उन सिक्योरिटी को रख के, जैसे हम भी पैसा लेने जाते हैं बैंक के पास तो हम भी सिक्योरिटी रखते हैं बैंक के पास, वैसे ही क्या है, एसबीआई को भी आरबीआई से पैसा लेते टाइम उसे सिक्योरिटी रखनी होती है, ठीक है। तो वो भी रख के आएंगे और बदले में उसे पैसा मिल जाएगा। तो जिस रेट पर आरबीआई एसबीआई को पैसा देगी, आरबीआई द्वारा एसबीआई को पैसा दिया जाएगा, उसे ही क्या कहते हैं, हम रेपो रेट कहते हैं। यानी कि सरकारी प्रतिभूतियों के बदले में, यानी कि उसने रखी वहां पर, उसे पैसा मिला, और जिस ब्याज दर पर उसे पैसा मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट क्या है, आरबीआई द्वारा एसबीआई को दिया गया पैसा, जिस ब्याज दर पर पैसा दिया गया है उसे ही हम रेपो रेट कहते हैं। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, अब मान लो कि एसबीआई के पास ज़्यादा पैसा हो गया, यानी कि उसने जनता को भी दे रखा है लोन के माध्यम से, और उसने क्या कर रखा है, अब वो अपना पैसा क्या है कि बैंक में आरबीआई के पास जमा करना चाहती है, ठीक है। अब वो क्या करेगी कि आरबीआई के पास पैसा जमा कराने जाएगी, तो जिस ब्याज दर पर, यानी कि अब आरबीआई उसे ब्याज दर देगा, ठीक है, ब्याज दर देगा, तो जो ब्याज दर देगा आरबीआई एसबीआई को, उसी को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। समझ में आया आपके। रेपो रेट क्या होता है कि एसबीआई द्वारा आरबीआई को जिस ब्याज दर पर पैसा लौटाया जाएगा उसे रेपो रेट कहते हैं, और आरबीआई द्वारा एसबीआई को जिस ब्याज दर पर पैसा लौटाया जाएगा उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टर्म है। अब होता है एसएलआर।